हिमालय के बीच बसे इस खूबसूरत से गांव यूला खास से आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी समय हो रहा है सुबह के 5:20 और तापमान है करीब 0 डिग्री के आसपास। सूरज की किरण धीरे धीरे इन खूबसूरत चोटियों पर पड़ती हुई। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वो एक लंबी कहानी है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ शब्द थक जाते हैं वहाँ भक्ति की शुरुआत होती है। कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में राधा का प्रेम बसा है और हर शिखर की ऊंचाई में कृष्ण का विस्तार। आज उन्हीं की खोज में मैं निकल पड़ा हूँ दुनिया की उस ऊंचाई पर जहाँ बादल भी मेरे कान्हा के चरणों में झुक जाते हैं। हरी भरी वादियां और धूप का ये साया, इस सफर ने दिल को है कैसा सुकून दिलाया। पीछे छूटते पेड़ ये आगे बढ़ती ये राह, मोड़ पे छुपा है एक नया सा चाह। झोंका छू के गुजर जाता है, बांसुरी का हर सुर। सफर आगे बढ़ा और हम पहुंचे रामपुर। यहाँ हमारे साथ जुड़े नीतू भाई, जो कि श्रीखंड कैलाश जी के टूर गाइड है। श्रीखंड महादेव की दुर्गम राहों के माहिर नीतू भाई इस सफर में हमारे साथ जुड़ने वाले थे। एक गाइड नहीं बल्कि एक भाई की तरह वो हमारे साथ इस भक्ति मार्ग पर चल पड़े। सफरनामा बन रही है आज की ये बात। यूला खास गांव पहुंचते ही हवा बदल गई थी। यहाँ से शुरू हुई 10 किलोमीटर की वो खामोश चढ़ाई जो हमें बेस कैंप की ओर ले जा रही थी। पिछली रात हमने उन पहाड़ों की गोद में बिताई जहाँ शोर सिर्फ हवाओं का था और संगीत सिर्फ हमारे बढ़ते कदमों का।
इन बर्फीली चोटियों की खामोशी में भी एक संगीत है, वही संगीत जो कभी वृंदावन की गलियों में गूंजता था, आज इन हिमालय की वादियों में सुनाई देता है। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि झुकना और ऊंचा होना दोनों ही ईश्वर की इबादत है। यहाँ की ताजी हवा में आज भी एक अजीब सी खुशबू है, जैसे राधा जी के प्रेम का स्पर्श अभी अभी इन पत्थरों से गुजरा हो। सुबह के करीब 6 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, हम निकल पड़े उस परम सत्य की तलाश में। पहाड़ों की चोटियां जैसे आसमान को छूने की जिद कर रही थी। यहाँ ऑक्सीजन कम थी, पर विश्वास बहुत ज्यादा। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों को चूमा, तब सामने था यूला कांडा। यहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस मैं था और अनंत शांति। कृष्ण मंदिर की इस ऊंचाई पर पहुंचकर समझ आता है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज शांति है, जो केवल समर्पण से मिलती है। इस ऊंचाई पर बैठकर एहसास हुआ कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। राधा का प्रेम और कृष्ण की बांसुरी का स्वर शायद इन हवाओं में आज भी जिंदा है, बस सुनने के लिए दिल की खामोशी चाहिए। मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ देर तक, इन वादियों को खुद में समेटने के लिए। मेरे इस सफ़र का अंत यहाँ हो रहा है, लेकिन मेरी रूह की एक नई शुरुआत हुई है। तो चलिए मिलते रहेंगे आपसे यूं ही चलते फिरते। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।